नमस्कार मित्रों, मैं आकाश तिवारी सांडी भारतीय जनता युवा मोर्चा से मंडल महामंत्री के पद पर कार्यरत हूँ। अभी तक अपने देश में एक बहुत बड़ा मुद्दा चल रहा था, यूजीसी। तमाम लोग उस पर अपनी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते रहे। सबको देखा, सबको सुना, सबको समझा। उसी में से कुछ लोग ऐसे भी थे जो हमसे कह रहे थे आप भी इस्तीफ़ा दो। कुछ चंद लोग, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, एक सिटी मजिस्ट्रेट साहब, सब ने इस्तीफ़ा दिया। तो हमसे भी इसके लिए दबाव बनाया गया कि आप भी इस्तीफ़ा दीजिए। मैंने खैर उनकी बातों का कोई भी जवाब नहीं दिया। लोग हैं, लोगों का अपना अपना मत है, जो जैसा कहता है, अधिकार है सबको कहने का, तो कहते हैं। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आया कि लोग यूजीसी पर इतना ज़्यादा उग्र हो गए, इतना ज़्यादा तमाशा हो गया। हमारे देश में इससे पहले भी कई कानून आए, उन पे कहाँ था हिंदू, उन पे कहाँ था ये सामान्य वर्ग। उस पे अगर थोड़ा बोल लिए होते तो कुछ चीज़ें बहुत अच्छी हो जाती, जो शायद अभी हम लोग उन चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हैं। बहुत से ऐसे एक्ट आए जिन पे बोलना चाहिए था, उन पे नहीं बोले। उन पे बोलना अत्यधिक ज़रूरी था, उन पे नहीं बोले। और आज भारतीय जनता पार्टी एक छोटा सा कानून, अभी कानून भी नहीं था, एक छोटा सा नियम बनाने के लिए बढ़ी, तो उस पर हल्ला बोल दिया, सरकारों के लिए गाली गलौज वगैरह वगैरह सब कुछ कर डाला। आज मेरी ये पहली वीडियो है फेसबुक पर। मुझे लगा कि मुझे बोलना चाहिए। यूजीसी पर खैर रोक लगा दी, सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। कुछ उसमें तथ्य रहे जो मौजूदा स्थितियों को देखते हुए नहीं समझ में आया, उस पर रोक लगा दी गई। अच्छी बात है, रोक लग गई। मैं बात करूंगा अब कुछ पीछे आए कानूनों पर, जिन पे सच में आवाज़ उठानी चाहिए थी और सबको उठानी चाहिए थी, उस पर आवाज़ें नहीं उठाई गई। तो एक कानून था अपने यहाँ, प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट। प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट ये 1991 में आया था। उस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी, कांग्रेस की सरकार थी। आपको जानकारी है इस एक्ट में क्या हुआ? जैसे पता है, इस एक्ट में आज कोई मंदिर है, जैसे कोई मंदिर था उस समय, उस पर अगर किसी ने मस्जिद बना दी या अन्य कोई जैसे चर्च बना दिया, मस्जिद बना दी, मैं एक धर्म की बात नहीं करता, कुछ भी बना दिया, उस एक्ट के थ्रू हम उस पर कुछ भी कार्रवाई नहीं कर सकते। हम कोर्ट नहीं जा सकते, हम कह नहीं सकते हमारा मंदिर है, इस पर इन्होंने मस्जिद बना दी या इन्होंने चर्च बना दिया। तो इस एक्ट पे बोलना चाहिए था, तब तो हम सोते रहे। बोलना चाहिए था ना, नहीं बोले, कोई बात नहीं। एक दूसरा कानून आया इस देश में 1992 में, तब भी हम सब कानून के रक्षक जितने अपने आप को आज बोल रहे हैं, वो सब सोते रहे, उनके दादा परदादा लोग सोते रहे। माइनॉरिटी एक्ट आई, पता नहीं तब लोग कहाँ सो रहे थे। एक छोटे से कानून के कारण, एक छोटा सा कानून है माइनॉरिटी एक्ट, उसमें सनातन के सबसे अभिन्न अंग, हम सबसे अभिन्न अंग उनको मानते हैं, जैन है, बौद्ध है, सिख है, उनको अलग कर दिया गया। उनको माइनॉरिटी एक्ट के थ्रू अलग कर दिया गया। सिख अलग नहीं है, सिख सनातनी धर्मी है, सनातनी ही है, लेकिन हमारे एक माइनॉरिटी एक्ट के कारण इन तीनों अभिन्न अंगों को अलग अलग कर दिया गया। कहा गया कि आप माइनॉरिटी में हैं, आप अलग चले जाइए, वो अलग चले गए। इस देश में एक कानून और आया, इंडियन पुलिस एक्ट, तब भी हम नहीं बोले। इंडियन पुलिस एक्ट अभी भी है। एक पुलिसकर्मी बिना किसी कारण किसी निहत्थे व्यक्ति को लाठी डंडों से पीट सकती है, और उस व्यक्ति के पास, एक नॉर्मल पर्सन रोड पे खड़ा है, पुलिस के पास अधिकार है इसको बिना किसी कारण के पीट सकती है। उसको सेल्फ डिफेंस का अधिकार नहीं है। वो प्रति उत्तर में पुलिस वाले पर अपने बचाव में हाथ नहीं छोड़ सकता है, उसको अधिकार नहीं है, राइट टू डिफेंस नहीं है उसको। और जबकि पुलिस को राइट टू ऑफेंस है, पुलिस मार सकती है, पुलिस पे कोई बदतमीजी करे तो पुलिस को मार सकती है, उठा के जेल में बंद कर सकती है। इस कानून पे कोई नहीं बोला, कहाँ चुप थे सब, नहीं बोलते। एक कानून और आया देश में, रॉलेट एक्ट, इस पे भी कोई नहीं बोला। रॉलेट एक्ट आया
कोई नहीं बोला। जिस तरीके से बोलना चाहिए था उस तरीके से नहीं बोला, बोला गया पर जिस तरीके से बोलना चाहिए था उस तरीके से नहीं। हम हिंदुओं की ज़मीनें, हम किसानों की ज़मीनें सरकार बिना नोटिस दिए, कोई नोटिस नहीं देती थी और गई, खेत पकड़ा, कब्जे में लिया और तुमको उठा के जेल में डाला, तुम्हारा खेत अपने नाम करके बैठ गई। वो था रॉलेट एक्ट। तब हम सोते रहे, हिंदू सोता रहा, नहीं कोई आया आगे। हमारे समझ ही नहीं आता है ये यूजीसी कितना बड़ा हुआ था जो इस पे आके सब, खैर छोड़ो। उसके बाद एक बहुत बड़ा एक्ट आया जो आप लोगों को पता होगा, इंडियन एजुकेशन एक्ट। पता है इसमें क्या हुआ था? बड़ी दुख की बात है कि हमारे देश की जो शिक्षा नीति थी, जो गुरुकुल थे, जो शिक्षा का केंद्र था, इसको उठाकर खत्म कर दिया गया, इसको असंवैधानिक बता दिया गया, हटा दिए गए सारे स्कूल। गुरुकुल थे, अन्य धर्मों के अभी भी चलते हैं, हमारा उठा के अलग कर दिया, गुरुकुल हटा दिए गए। कहाँ थे हम? चुप रहे हम लोग। बड़ी एक छोटा सा कानून है, एक छोटा सा ये भी कानून था, इंडियन एजुकेशन एक्ट, हटा दिया गया, तब भी हम चुप रहे। हमको क्या चाहिए? अब आप बताओ, अब हम मुद्दे पे आएंगे। हम हिंदुओं को क्या चाहिए? बच्चा भी जब रोता है तभी उसकी माँ उसको दूध पिलाती है, अन्यथा नहीं पिलाती है। जब सरकारों से हम मांगे ही नहीं करेंगे, जब सरकारों से हम मांगे ही नहीं करेंगे हमको क्या चाहिए, तो सरकारों से जो मांग करेगा सरकार उसको वैसा ही देगी। जब हम लोग मांग ही नहीं करते हैं कभी, जब हम डिमांड करेंगे तो सरकार हमारी डिमांड पूरी करेगी ना। सामूहिक रूप से एकता के साथ हिंदू समाज एक होकर सरकार से मांग तो करे। आदमी कह देता है, आदमी पता नहीं तरह तरह की, अब हिंदू समाज एक हो और चिल्ला के कहे सरकार से, हम सबसे आगे पंक्ति में खड़े होकर कहेंगे सरकार से कि भारत में गौ हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध करो, पूर्णता प्रतिबंध करो गौ हत्या पे, भारत में घुसपैठ को अपराध माना जाए। बात करो, रखो। हम भी कहेंगे कि भारत में घुसपैठ को अपराध माना जाए, भारत में किसी पर झूठा आरोप लगाना एक जघन्य अपराध घोषित हो, एक क्राइम घोषित हो, किसी पे झूठा अपराध हो, यूसीजी लग जाए, यूसीजी हम कहते हैं लागू कर दो, पर गलत यूसीजी का दुरुपयोग करने वाले पर एनएसए जैसी कार्रवाई करो। एससी एसटी फर्जी लिखती है 99%, सहयोग भी तो सवर्णों का रहता है उसमें, कह देते हैं एससी एसटी ये काला कानून, नहीं काला कानून है, 99% फर्जी होती हैं और उसमें किसी न किसी सवर्ण का हाथ होता है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली।